हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है ओलंपिक ट्रैकर में सतीश के सिंह जी के साथ। सतीश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद। आज हम दूसरी बार आपसे मिल रहे हैं। सुबह आपसे मुलाकात हुई थी और काफी विस्तार से हमने बात की थी भारत की हॉकी टीम का जो कांस्य पदक आया है जर्मनी को 5-4 से हराकर। अब उसके ऊपर ज्यादा बात ना करके हम दूसरे खेल जो आज के हुए हैं, एक छोटी सी टिप्पणी लेंगे उस हॉकी के ऊपर। लेकिन उसके बाद जो आज के बाकी खेल हुए, रवि कुमार दाहिया का खास तौर से एक सिल्वर मेडल लाना 57 किलोग्राम की कैटेगरी में फ्री स्टाइल में, कुश्ती में। और कल क्या होने जा रहा है, क्या कुछ खास भारत के लिए स्टोर में है, उसके बारे में बात करेंगे सतीश जी से। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। फिर से धन्यवाद आपका। फिर जी से सर। धन्यवाद आपका। और आज तो हॉकी के खुमार में पूरा भारतवर्ष है। जी जी आज जी तो लग ही नहीं रहा है कि क्रिकेट नाम की चीज कोई बची है। कल से मतलब ऐसा हो गया है। ये भी जी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हॉकी की खुशी है वो लगता है जैसे लोग वर्षों बरस से इंतजार कर रहे थे। जी, सूखा वो होता है ना, सूखा। है। हाँ, सूखा। और सूखा ही नहीं, एक 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 क्या कहें, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है पूरे देश के अंदर जी कि ये जी हमारा जी। राष्ट्रीय खेल कहलाता था और हम इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब तो डबल डिलाइट की उम्मीद है। अब कल बिल्कुल महिलाएं भी। बिल्कुल। सर, अनम्यूट कीजिए आपका। सर, माइक अनम्यूट कीजिए। तो जी जी। पुरुषों से हाँ। प्रेरित हो जाएं। जी महिलाएं भी। कल अब हॉकी महिलाओं का है। और जी महिलाओं ने भी जज्बा बहुत ज्यादा दिखाया है, जी तो चलिए जी उम्मीद रख सकते हैं। जी। ये की बात। अब बिल्कुल बिल्कुल। आप ज्यादा आगे चाहें तो आज जो हॉकी की खुशी थी, शायद हॉकी की खुशी को रहने दिया गया। जी लेकिन मैं थोड़ा कटाक्ष करके बोल रहा हूँ, आज पहलवानों ने आज डुबा दिया। मैं कहूंगा डुबा दिया। इसलिए डुबाया कि आ, 3 मेडल की उम्मीद थी, 3 मेडल की। और तीनों के तीन हार गए। जैसे रवि दहिया तो बहुत अच्छा फाइनल लड़ा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, अंतिम अंतिम तक चांस था। लेकिन दीपक पुनिया अपना जो एक ब्रॉन्ज मेडल का मैच में वो गवा बैठा। विनेश फोगट जो सुपरस्टार थी, नंबर 1 सीड थी, उसने तो एकदम क्या कहे, वो तो एकदम बहुत बुरी तरह से हार गई। सरेंडर कर अब दिया एक तरह से। हाल अंशु मलिक का हुआ। वो तो अब बहुत ही मैच हारी है। हाँ, तो अंशु अब मलिक। हाँ, अंशु मलिक हार गई रेपेचेज में। उनके उसके लिए भी भी सब सब गड़बड़ हो गया। बस कोई बात नहीं। हॉकी ये अगर छा गया तो अच्छी बात है। जी अब 2 पहलवानों का कल है। वो भी एक सुपरस्टार है, बजरंग पुनिया। जी। और दूसरी लड़की है सीमा बिस्ला। तो अब देखिए, अब कुश्ती में कल एक अंतिम उम्मीद और क्या कह सकते हैं, और अभी से कुछ उस पर अंदाज लगाना एक सही नहीं। नीरज चोपड़ा भी हैं अभी। मैं कुश्ती की बात कर रहा हूँ। हाँ, कुश्ती में तो वही आखिरी उम्मीद है। हाँ, आखिरी और कल है। देखिए, तो कुश्ती की एक बात कर लेते हैं एक और। अगर ये मिट्टी में रेसलिंग हो, मिट्टी में कुश्ती हो, आ, वो हमारे को सूट करता है भारत में और चित करते हैं यहाँ पे। वहाँ मैट पे होता है। मैट पर अभी भी भारत जैसे एस्ट्रोटर्फ पे हॉकी में अब मजबूत हो गया, उस तरह से मैट के रेसलिंग में अभी भी, कुश्ती में तमाम हुनर होते हुए, सब कुछ होते हुए भी हम पूरी तरह से अभ्यस्त नहीं हो पाए हैं जी एकदम बिग लेवल पे। जी जी ये जी दो बात जी रही। जी। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो कल एक बहुत अच्छी आज अच्छी मतलब खबर भी है। 4 राउंड होता है गोल्फ में। जी। 2 राउंड हो चुके हैं और भारत की अदिति अशोक अच्छा कर रही है। नंबर 2 पे है। जी। नंबर 2 पे है। अब 2 राउंड बचे हुए हैं, देखना होगा कि क्या होता है। इसमें तो हाँ अंतिम होल तक इसमें हाँ, आखिर में नतीजे पलट जाते हैं गोल्फ के अंदर। हाँ। तो अभी देखिए, लेकिन बहुत क्रेडिट है कि 2 दिन, दो दो राउंड तक वो नंबर 2 पे चल रही है। जी पहले दिन तो मेरे ख्याल से नंबर 1 पे थी, अब जी 2 पे। ये रहा। इसके अलावा अगर हम आप चलें तो आज 20 किलोमीटर का वॉक था। भारत के 3 पैदल चलने वाले एंट्री थी इसमें। लेकिन एक एक लड़का बहुत अच्छा चला, वो लाइव आ रहा था, मैं देख कुछ रहा था। सुशील, क्या नाम है, कोई RSS। संदीप कुमार, संदीप संदीप कुमार। कुमार कुछ ऐसा, पहले 12वां नंबर पे था, फिर मैंने देखा 19 पे खिसक गया था वो।
उसके बाद फिर वो चूंकि चल रहा था, मैंने दूसरा स्विच ऑन किया, तो मैं आखिर में देख नहीं पाया उसको एक्चुअली। देखिए वो 8 से 9 किलोमीटर तक नंबर 2 पे था जी और उसके बाद पिछड़ता चला गया। टाइम भी अच्छा निकाला टोक्यो के कंडीशंस में। बाकी जो दो थे एक राहुल रोहिला और केटी इरफान, वो दोनों तो बहुत पीछे रहे, लेकिन ये संदीप कुमार ने बहुत अच्छा पैदल चाल किया 20 किलोमीटर का और अच्छा समय भी निकाला, उसमें हम नहीं जाएंगे। अब 3 हॉकी में सॉरी हॉकी ही चढ़ी हुई है। कल अब एथलेटिक्स में अपने अपनी भागीदारी है और दावेदारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन भागीदारी जरूर है, लेकिन इस लेवल पर दावेदारी ही हो जाती है। जी तो कल 3 है। महिलाओं का 20 किलोमीटर वॉक, जिसमें जी भारत की भावना जाट चलेगी। दूसरा 50 किलोमीटर पुरुषों का जो वॉक है, उसमें भी एक अपना एंट्री है और उम्मीद तो बहुत ज्यादा मत लगाइए, समय देखना पड़ेगा, टाइमिंग क्या निकालते हैं ये है। और ये बहुत अच्छी बात है कि कल 4 गुना 400 4 हम्म, गुना 400 में हमारी भारत की टीम रिले में दौड़ेगी। तो जी वो देखेंगे, उससे कोई उम्मीद ज्यादा नहीं है। अगर एक राउंड भी आगे निकल जाते हैं तो मुझे लगेगा कि ये अचीवमेंट है। जी मगर उस लेवल पर स्प्रिंट में दौड़ना और रिले में ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। जी ये वो क्वालिफाई करके गए हैं, जी तो देखते हैं कि क्या होता है। और तो कल कुछ नहीं है आज। अब एक नीरज चोपड़ा से, अब शनिवार को है उसका, जी उनका 7 तारीख। के ऊपर नजर है। और नीरज चोपड़ा या फिर यूं कहें कि कल भारतीय महिला हॉकी टीम, जी ये दो उम्मीद बची हुई है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज तो एक और बहुत अच्छा हुआ जिसको हम जिक्र करना चाहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसको, इसमें राजनीति भी रहती है, वो हम नहीं उसको हटा के बात करेंगे। जी लेकिन राजनीति तो रहती ही है, किस चीज में नहीं रहती है। आज प्रधानमंत्री का ये मैच के बाद जब हमारा ब्रोंज मेडल हो गया, सेमीफाइनल में भी हारे थे, उसके बाद भी फोन किया था और जी आज भी उन्होंने फोन किया। और कोच ग्राहम रीड, जो साथी कोच थे, उनसे, सुरेंद्र शायद नाम उनका, और तीसरा मनप्रीत सिंह से, मतलब जो कप्तान अपना कप्तान से। बात की और उसकी वीडियो देखी, बहुत मजा आया देख के कि भाई चलो कम से कम ये उत्साह तो है। और उन्होंने सबको बुलाया भी है, पूरे ओलंपिक कंटिजेंट को रिपब्लिक डे परेड में, सॉरी इंडिपेंडेंस डे परेड में। जी तो ये भी एक भारतीय खेलों सम्मान की बात है, सम्मान। और सम्मान की बात है, उत्साह भरेगा और देश में एक, जो हम बार बार कहते हैं कि एक जन आंदोलन होना चाहिए। जी और अब शायद हम वो समय पर पहुंच गए हैं। इतना यूथ का पॉपुलेशन इस देश में है, बहुत यूथफुल कंट्री है हम। तो अच्छी बात है कि ये सब हो रहा है। सब लोग ये शायद रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ये इसमें तो बहुत बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, हर दृष्टि से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, व्यापार की दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की दृष्टि से, हर दृष्टि से ये बहुत। और फिटनेस एक बहुत चला हुआ मंत्र है देश में, उसके लिहाज से भी, हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो ये हमको लगता है कि एक स्टेपिंग स्टोन है, विच इज वेरी गुड फॉर द कंट्री। आज बस जाते जाते बस ये कहना चाहेंगे, एक और अच्छा चेहरा देखने को मिला। हालांकि राजनीति में तो वो शख्स 7 पर्दों के पीछे रहते हैं और कभी बाहर नहीं आते। आज नवीन पटनायक बाहर निकल कर आए और उन्होंने अपने खिलाड़ियों को बधाई भी दी और हॉकी के ऊपर कुछ, शायद उन्होंने 100 करोड़ की कुछ स्कीम की घोषणा भी की है, कुछ ऐसा, या पूरा उनका प्रोजेक्ट जो चल रहा है। मुझे इतनी खुशी हुई है वो देखकर कि जिन्हें राजनीतिक रूप से देखना दुर्लभ हो जाता है, टीवी के पर्दे पर देखा जाए, तो आज खेलों में और खास तौर से हॉकी के लिए जो वो बाहर निकल के आते हैं, ओलंपिक खेलों के लिए बाहर निकल कर आते हैं, तो कम से कम मेरे लिए पर्सनली बहुत प्रसन्नता की बात थी कि एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो आके खेलों की बात करता है, प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है और उनको आगे बढ़ाने के लिए एक नया प्रोजेक्ट भी लेकर आता है। तो उनका अभिनंदन तो जरूरी बनता है सतीश जी। बहुत ज्यादा अभिनंदन, अभिनंदन तो आज सुबह के आपके शो में भी मैंने किया था उनका। और जी नवीन पटनायक ने वो उन्होंने हॉकी के अच्छे दिन देखे हैं।
और अच्छे दिन शायद उनको कराहती होगी, वो टीस होगी। इसके लिए लगता है उनका एक पर्सनल जो है ना एक सेंस है हॉकी का, उसके लिए कमिटमेंट है, वो दिखता है। दरअसल एक चीज़ बताऊँ वोरा साहब, जी सर। ये जयपाल सिंह थे, हुँ। अपने झारखंड से आते थे, उसी जी, इलाके से वो, आप समझिए उड़ीसा और झारखंड का क्या बॉर्डर ही बस अब जी, वैसा जी, है। जी, जी। उसी इलाके से थे और उनकी लेगेसी इतनी बड़ी है, वो टीम के कप्तान थे भारत के भी। और आप देखिए कि उड़ीसा से बहुत अच्छे-अच्छे खिलाड़ी आए और खास से बैक में, जैसे दिलीप तिर्की थे, वो एमपी भी बने। फिर माइकल किंडो थे। अब बगल से देखिए झारखंड से सिल्वेनियस डुंगडुंग थे, तो वो इलाका हॉकी का नर्सरी है। सुंदरगढ़ बोलते हैं, सुंदरगढ़ जहाँ में। तक मुझे याद है, जयपाल सिंह संविधान सभा के सदस्य भी थे। मेरे ख्याल से थे, यस, हाँ, थे ना, जी, थे ना। जी, तो वो बिल्कुल थे। इलाका है, हॉकी की नर्सरी है। और उस नर्सरी को सींचने का काम, वहाँ के टैलेंट को देखते हुए नवीन पटनायक ने जो हॉकी का बीड़ा उठाया है, स्टेडियम बनवाया, वहाँ वर्ल्ड कप हुए, बड़े लीग हुए, चैंपियंस कप हुए, लगातार जैसे लगता है कि अब भारत का जो हॉकी कैपिटल है, वो भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर ही है वो, हाँ, पक्की बात है, वही है। हाँ, हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक कोई राजनेता इस ढंग से इस चीज को पकड़ लेता है और वो एक नए खेल को पकड़ता है, वो पुराना जो खेल है उसको पकड़ता है। बाकी तो राजनेता बहुत सारे आपको फेडरेशन में, खासतौर से क्रिकेट में, रेसलिंग में, बैडमिंटन में आप देखिए ना, वो बैडमिंटन फेडरेशन के अध्यक्ष मेरे ख्याल से असम के मुख्यमंत्री हैं। और ब्रिजभूषण शरण सिंह जो हैं वो रेसलिंग फेडरेशन के हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो खेलों में तो राजनेताओं का दखल रहा ही है। लेकिन नवीन पटनायक वो नहीं है, वो नहीं काम कर रहे हैं। वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक क्या कहा जाए, एक स्पोर्ट्स के प्रति कमिटेड व्यक्ति के रूप में वो अपना छाप छोड़ रहे हैं और छाप छोड़ दिया है हम कहेंगे, अब क्या, अब तो छाप छोड़ दिया कहना पड़ेगा। इतना जी, सपोर्ट करना, हर तरह से सपोर्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है और हम समझते हैं कि भारत के और राज्य भी ऐसे आगे आएँ और इस ढंग से एक-एक खेल को पिकअप करके उसे प्रोत्साहित करें और हमने पहले कुछ एपिसोड्स में इस बारे में बात भी की है। तो दर्शक मित्रों, हम लेंगे आपसे विदा इस वादे के साथ कि कल फिर ओलंपिक ट्रैकर में सतीश जी के साथ हाज़िर होंगे। उनका करेंगे शुक्रिया अदा और जय हिंद। हम लेंगे आपसे विदा कि नए मेहमान, नए मुद्दे के साथ जल्दी मुलाकात होगी। आपसे जय हिंद।